तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज आप देखेंगे, हम एक कॉपी आपके सामने लाए हैं और ये दिखाएंगे कि किस तरह से हमारी जो फैकल्टी है वो एक आपकी कॉपी चेक करती है। एक सैंपल आपको दिखाया जा रहा है और इसमें जो एक मेथड होता है, एक फॉर्मूला होता है कॉपी चेकिंग करने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया जाता है, जो भी हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं, जो सभी के काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपने कॉपी देख रहे होंगे। ये जो कॉपी है ये प्रतिभा जी की कॉपी है और ये मॉडर्न हिस्ट्री पे मैंने एक टॉपिक दिया था, उस पे इन्होंने लिखा है। तो देखिए, जो एक फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं कॉपी चेकिंग के लिए, उसके लिए एक 63N ये एक पैटर्न होता है जिससे हमारे जो नोट्स होते हैं, जो हमारी मेंस राइटिंग होती है, वो कितनी ऑथेंटिक है, कितनी जेन्युइन है, इससे पता चलता है। अब देखिए, ये 63N क्या है। अगर मैं एक A फॉर 1, B फॉर 2 इसको ऐसे समझूं, तो जो 6 होता है वो एक F की कैटेगरी में आएगा। अगर आप काउंट करते हैं ABCDEF, राइट, तो F जो है 6 में आएगा और 3 आएगा आपके C में, और जो N है वो तो N है। तो F जो स्टैंड करता है वो फैक्ट्स के लिए स्टैंड करता है। फैक्ट्स यानी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी इसमें बताए गए फैक्ट्स हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं, राइट। तो पहला स्टेप हमारा फैक्ट्स पे होता है। दूसरा स्टेप हमारा होता है C, कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस कैसे है, ये जो मेंस राइटिंग है ये कॉन्सेप्ट बेस कैसी है, राइट। और जो N है वो होता है आपका नीटनेस के लिए, नीटनेस, यानी कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो मेंस राइटिंग करते हैं, फिर शायद उनके माइंड में कुछ और विचार आते होंगे तो वो पहला जो लिखा है उसे काट देते हैं। तो ये जो नीटनेस कम हो जाती है, इस वजह से जो फ्लक्चुएशन ऑफ थॉट्स होते हैं, तो उससे आपका एक इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, राइट। तो आइए, जो मैंने फॉर्मूला आपको दिखाया है इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये कॉपी हम चेक करेंगे, जो सब्जेक्ट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है। लेट्स सी। तो देखिए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि वाई अल्फोंसो डे अल्बुक्वेर्कू। अल्फोंसो डे अल्बुक्वेर्कू आप सभी जानते हैं, ये दूसरे वाइसरॉय थे पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के। वॉज नोन एज रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया, यानी कि रियल फाउंडर अल्फोंसो डे अल्बुक्वेर्कू को क्यों कहा जाता है। हालांकि पहले तो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा थे, राइट। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहला मेरा जो होगा वो होगा 63, यानी कि F। मैं फैक्ट्स चेक करूंगा। तो देखिए, ये कॉपी हमने देखा, और इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं। मुझे लगता है जो सिविल सर्विसेज के पेपर दे रहा है, चाहे वो ATO लेवल का है, चाहे वो एक PCS लेवल का पेपर है, मुझे उम्मीद है कि स्पेलिंग जो है उसमें मेरे सारे एस्पिरेंट्स इतने कैपेबल हैं कि वो स्पेलिंग सही लिख के आएंगे। तो इसलिए स्पेलिंग को अभी हम इतना नहीं देंगे क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, राइट। तो स्पेलिंग वाला जो एरर होता है उसको मैं अभी स्किप कर रहा हूं। बाकी जो है फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट और नीटनेस, उसमें मैं ध्यान दूंगा, राइट। फैक्ट्स में हम देखेंगे कि जैसे यहां पर लिखा है कि गुजरात के कालीकट, यानी कि जो वास्को ड गामा आया था विद अब्दुल माजिद, वो आया था गुजरात के कालीकट। अब देखिए, यहां पर ये फैक्ट गलत हो गया। कालीकट गुजरात में नहीं है, वो केरला में है। तो यहां पर ये आप देख रहे होंगे, यहां पर केरला आना चाहिए, पर क्या लिख दिया है, गुजरात। तो सबसे पहला ये आप देख पा रहे होंगे। और दूसरा पैराग्राफ है कि यहां पर बात बताई गई है, और यहां पर यह बताया गया है कि 1500 ईस्वी में जो पेड्रो अल्वारेज है, भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली। अब देखिए, दूसरा पुर्तगाली, ये थोड़ा फैक्ट गलत हो गया, क्योंकि पहला दूसरा ये संख्या देना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वास्को ड गामा आया था वो ऑलरेडी काफी जो यूरोपियंस थे, जो पुर्तगाली थे, उनके साथ आया था, राइट। और 1500 में जो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आया था वो भी काफी लोगों के साथ आया था। तो पहला दूसरा संख्या मत दीजिए, राइट।
तो ये जो मीन्स राइटिंग है इसमें ये दो फैक्ट्स जो है, पहला गुजरात वाला और दूसरा ये दूसरा शब्द का इस्तेमाल करना, ये थोड़ा सा गलत है। ये फैक्ट्स बेस हम इसको गलत मानते हैं, राइट। तो इस बात का आपने ध्यान देना है। तो देखिए फैक्ट्स हमने क्लियर कर लिया है। अब हम आएंगे कॉन्सेप्ट में। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन बेस होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपका क्वेश्चन बेस होता है। यहां पर पूछा है कि अल्फोंसो डे अल्बुक्वेर्कू, और वो रियल फाउंडर है। और यहां पर जो प्रतिभा जी हैं, इन्होंने जो शुरुआत इंट्रोडक्शन किया है वो 1453 से कर दिया है, जब आप सभी जानते हैं कि जब जो यूरोप टूटा था, रोम एम्पायर जो टूटा था ईस्ट और वेस्ट में, और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था जिसकी जो राजधानी थी वो कॉन्स्टेंटिनोपोल थी, वहां से शुरुआत कर दी है कि कॉन्स्टेंटिनोपोल पे जो टर्क्स थे उन्होंने 1415 पे कब्जा कर लिया था। इस तरह की बातें उठाई जा रही। देखिए इतना पीछे नहीं जाना है, क्योंकि इतना पीछे अगर आप जाएंगे, इतना बैकग्राउंड आप लेंगे, तो आपकी जो शब्दों की सीमा होती है, तो शब्दों की सीमा में आप जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना पीछे बैकग्राउंड में जा रहे हैं, तो आपका इतना ज्यादा जो डेटा है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो लिंक नहीं कर रहा है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। तो यहीं से देखिए आप डायरेक्ट शुरुआत कर सकते थे कि पोर्चुगीज पूछा है ना, तो सबसे पहले आप वास्को ड गामा से शुरू कर सकते थे, या आप एक ऑप्शन और ले सकते थे, सीधे ये बता सकते थे कि पहला फ्रांसिस्को डे अल्मीडा था, फिर दूसरा अल्फोंसो डे अल्बुक्वेर्कू था। यहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं, राइट। इससे आपकी शब्द सीमा बच जाती है, राइट। अच्छा आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें समझ में आता है कि जो बातें इसमें लिखी है कि समुद्री डकैती, वो लूटपाट थी करते थे, इस तरह से जो बातें लिखी हैं, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि इसमें पूछा वो रियल फाउंडर कैसे था। रियल फाउंडर के लिए आपने सिंपल सा एक सिद्धांत अपना लेना है। देखिए उस समय क्या होता था, साम्राज्य उसी के पास आता था जो वर्चस्व हासिल कर लेता था, और समुद्र में वर्चस्व हासिल करने का एक तरीका था कि जो भी उस समय व्यापार होता था, जो रास्ते, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रास्ते हैं, उन पे कब्जा कर लेना, राइट। जैसे कि आपको पता है लाल सागर में जो आपकी बबेल मंडेब स्ट्रेट है, जो आपका पर्शियन गल्फ है, वहां पर आपको हरमोज की संधि मिलती है, जो आपका मलेशिया वाला पार्ट है, इंडोनेशिया वाला पार्ट है, वहां पर आपको मलक्का की संधि मिलती है। तो वहां पर कब्जा कर लिया था अल्फोंसो डे अल्बुक्वेर्कू ने। इस वजह से क्या हुआ था कि जो इंडियन ओशन है उसमें एकल अधिकार बन गया था कहीं ना कहीं, किसका, पुर्तगालियों का, अगर जहाजों की बात की जाए, राइट। तो ये मुद्दा आप उठा सकते हैं, राइट। इससे आपकी एक जो जियोपॉलिटिकल नॉलेज है वो भी दिखती है, राइट। मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसमें, राइट। तो यहां पर आपने ये ध्यान देना है, जो बहुत सारी जो बातें लिखी हैं वो उतने काम की नहीं है। बाकी जो नीतियां हैं, जैसे स्त्रियों से विवाह की बात जो थी वो बिल्कुल सही है, ये आपने सही उठाई है। एक सेकंड देख लेते हैं इसको भी। स्त्रियों से विवाह की जो नीतियां थी अल्फोंसो डे अल्बुक्वेर्कू की, कि भैया, क्योंकि देखिए उस समय भारतीयों पे अगर शासन करना है तो भारतीय जो थे, आज भी देखा जाता है कि भारतीय इमोशनल होते हैं, तो अगर आप भारतीय जो स्त्रियां हैं उनसे शादी कर लेते हो तो आप दामाद बन जाते हैं, तो समाज आपको स्वीकार कर लेता है, राइट। तो ये नीति अपनाई थी किसने, अल्फोंसो डे अल्बुक्वेर्कू ने। तो इस तरह की नीतियां आपने जो लिखी है बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो ये बात जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो बात याद रखिएगा। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो देखिए इसमें लिखा है अतः इस सब बातों, अब देखिए इस सब बातों से कोई मतलब नहीं हुआ, इससे हुआ इन सब बातों, यहां पर होगा इन सब बातों को ध्यान में रखकर। तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक जो होती हैं उसको आपने ध्यान देना है, इंप्रेशन अच्छा नहीं डालता, राइट। रखकर इतना निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अल्बुक्वेर्क ने भारत में पुर्तगालियों को मजबूत तौर पर स्थापित करने का पूर्ण प्रयास किया, ठीक है। अब देखिए यहां पर थोड़ा ऐसे शब्द हो रहे हैं जिसे मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो राइटिंग में थोड़ा ध्यान देना है प्रतिभा जी, ठीक है। तो राइटिंग में थोड़ा आपने ध्यान देना है। अब मैं कंक्लूजन में शिकायत नहीं है, ठीक है, ओके है, बस थोड़ा से शब्दों का ध्यान रखना है आपने। अब मैं आ रहा हूं नीटनेस में, ठीक है, क्योंकि लास्ट हमारा फैक्ट्स हो गया है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हो गया है। अब हम नीटनेस में देखते हैं। तो नीटनेस में आपको दिख रहा होगा, यहां पर आपने देखिए क्या क्या कर रखा है। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, ग्रीन वाले को हम नीटनेस में लेंगे। तो ये देखिए, और यहां पर देखिए, ये देखिए जो कट होता है ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। देखिए जैसे आपसे कोई गलती हो जाती है, मानते हैं व्यापार जो है आपने स्पेलिंग लिखी है व्यापार, ठीक है। अब आपसे कोई गलती हो जाती है तो इसमें एक कट लगाइए। ये एक पैटर्न होता है मीन्स राइटिंग का, एक कट लगाइए। और कोशिश तो ये करिए कि पहले सोचिए फिर लिखिए, फर्स्ट थिंग देन राइट, फर्स्ट थिंग देन राइट, डोंट डू यू जस्ट फर्स्ट राइट फिर सोचते हैं, वो गलत हो जाता है, राइट।
तो देखिए यहाँ पर काफी दिख रहा है कि आपने पेन का गलत इस्तेमाल किया। ये आपका एक जो पर्सनैलिटी है उसको सही नहीं दिखाता है, राइट। तो ये बात रही नीटनेस की, तो वो ठीक ठाक ही मैं बोलूंगा। तो यहाँ पर अगर आपको मार्क्स दिए जाए, अगर मैं आपको 3 पैमानों में जज करूं, एक फैक्ट और एक कॉन्सेप्ट और एक नीटनेस, तो अगर आउट ऑफ 10 की बात आप करेंगे, आउट ऑफ 10 के हिसाब से अगर मैं आपको जज करूं, तो फैक्ट्स में मैं जज करूंगा आपको कि आपकी जो गलती निकली है, तो ओवरऑल मैं आपको 6 आउट ऑफ 10 दूंगा, राइट। और मार्किंग थोड़ी हार्ड रख रहा हूं जिससे कि आप मेहनत करें, राइट। कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट में अभी ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, पर कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लिंक करना है उस पर आपने बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैं आपको 4 आउट ऑफ 10 लिंक करूंगा। और नीटनेस की बात की जाए तो नीटनेस में मैं आपको मार्क करूंगा 5 आउट ऑफ 10। तो इस हिसाब से मैंने आपको रेट किया है, और मुझे उम्मीद है आप इसमें काम करेंगे और मीन्स राइटिंग हमें देंगे जिससे कि हम आपको एनालाइज कर पाए, राइट, जिससे कि आप अपनी मीन्स राइटिंग बेहतर बना पाए। तो मुझे उम्मीद है जो फॉर्मूला है याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया है FC, यानी कि इसको याद रखना है 63N वाला जो फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है। F फॉर फैक्ट्स, C फॉर कॉन्सेप्ट, N फॉर नीटनेस। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिए सभी लोग जो मीन्स राइटिंग कर रहे हैं, देखिएगा आपकी मीन्स राइटिंग कितना सुधर जाएगी। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, मीन्स राइटिंग इज ऑल अबाउट स्किल। तो स्किल तभी आता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो यहीं से मैं अपना ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।